एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपको प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों के सारे कंसेप्ट पता चल जाएंगे और आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे प्रश्नावली 2.1 के। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न एक भाग एक। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर के बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो भाग एक में हमें पूछा है 4x² माइनस 3x धन 7, ये व्यंजक हमारा एक चर में बहुपद है या नहीं। तो दोस्तों इसे हम हल करते हैं। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, यदि व्यंजकों के चर के घातांक पूर्ण संख्या है, चर के घातांक पूर्ण संख्या है, सभी चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या है, तो इस रूप के व्यंजकों को हम क्या कहते हैं? बहुपद। इस तरह के व्यंजकों को हम बहुपद कहते हैं। तो अब हम इस प्रश्न में देखते हैं कि दिए गए चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या हैं अथवा नहीं है। इस प्रश्न में x हमारा क्या है? एक चर है। तो इस प्रश्न में x की घात हम देख लेते हैं। 4x², 4x², तो x² तो मतलब x की घात क्या हुई? 2। 2 क्या है? हमारी एक पूर्ण संख्या है। चलो यहाँ तक ठीक है। दूसरा पद क्या था? 3x, तो 3x में x की घात क्या है? 1। 1 है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। इस तरह हमने देखा इस प्रश्न दिए गए प्रश्न में व्यंजक में एक चर जो x है उसकी सभी घातें क्या है? पूर्ण संख्या। तो और हमने देखा था परिचय में, अगर चर के घातांक पूर्ण संख्या है तो वो व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद। तो इस प्रश्न में हमने देखा x के सभी घातांक क्या है? पूर्ण संख्या है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? एक चर में बहुपद है। ये दिया गया प्रश्न में जो व्यंजक है वो एक चर में बहुपद है। तो यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न एक भाग दो। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर के बहुपद हैं और कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर देना है। भाग दो में हमें दिया गया व्यंजक है y² प्लस √2। तो दोस्तों अब हम इसे हल करते हैं। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, यदि व्यंजक में चर के घातांक पूर्ण संख्या, चर के सभी घातांक अगर पूर्ण संख्या है तो वो व्यंजक क्या कहलाता है? हमारा बहुपद कहलाता है। तो देखते हैं इस प्रश्न में हमारा चर क्या है। y एक हमारा एक चर है यहाँ पर। तो हम देखते हैं y के सभी घातों को देखते हैं क्या वो पूर्ण संख्या है। y की कितनी पद हैं इस व्यंजक में? y² मतलब y की घात क्या होगी हमारी? 2। 2 हमारा क्या होता है? पूर्ण संख्या। ये हमने अध्याय 1 में पढ़ा था। अतः इस प्रश्न में चर y के सभी घातांक क्या है? पूर्ण संख्या है, क्योंकि इस दिए गए प्रश्न में सिर्फ y का एक ही पद है। और अगर दिए हुए व्यंजक में चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या हो तो वो व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद। तो हमारा उत्तर क्या होगा? दिया गया व्यंजक एक चर में बहुपद है। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न एक भाग 3। निम्नलिखित व्यंजक में कौन कौन एक चर के बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे दिया गया व्यंजक है 3√t प्लस t गुणा √2। तो दोस्तों देखते हैं कि ये बहुपद होगा अथवा नहीं। पहले तो हम बहुपद का नियम पढ़ लेते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, जो हमने परिचय में पढ़ा था। यदि व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या है, चर के सभी घातांक अगर हमारे पूर्ण संख्या है तो वो व्यंजक हमारा क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो पहले तो हमें इस प्रश्न में देखेंगे कि चर हमारा क्या है, फिर हम उस चर की घातांकों को देखेंगे, फिर देखेंगे कि वो घातांक पूर्ण संख्या है अथवा नहीं है। तो दिए गए प्रश्न में t क्या है? हमारा चर है। इस प्रश्न में t की घातों को अब हम देखते हैं, t की सभी घातों को हम देखते हैं। तो पहला पद हमारा क्या है? 3√t। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा t की घात 1/2। तो t हमारा क्या है? चर।
तो चर की घात क्या हो गई 1/2। 1/2 क्या है हमारे पूर्ण संख्या है नहीं है। 1/2 हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर अभी आ गया क्योंकि चर की सभी घातें पूर्ण संख्या नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि जो है ये बहुपद नहीं है, लेकिन फिर भी इसे हम आगे हल करते हैं। दूसरा पद क्या दे रखा है t√2। तो t√2, t√2 में t की घात क्या है 1 है, तो t की घात क्या हो गई 1। तो 1 क्या है पूर्ण संख्या, 1 तो हमारी पूर्ण संख्या है, लेकिन जो हमने इससे पहले निकाला था 1/2 वो हमारी पूर्ण संख्या नहीं थी। अतः इस प्रश्न में चर t के सभी घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। और जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा है कि अगर चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या नहीं होंगे तो वो व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 1 भाग 4। इस प्रश्न में हमें बताना है दिया गया व्यंजक एक चर में बहुपद है अथवा नहीं और अपने उत्तर का कारण बताना है। भाग 4 में हमें दिया गया y प्लस 2/y। तो हमें देखना है कि ये व्यंजक हमारा बहुपद होगा अथवा नहीं। जैसा कि हमने अध्याय 2 के परिचय में पढ़ा था, यदि व्यंजक में चर के घातांक पूर्ण संख्या है, चर के सभी घातांक अगर हमारे पूर्ण संख्या हैं, तो इस प्रकार के व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था अध्याय 1 में संख्या पद्धति में पूर्ण संख्या क्या होती है, सभी धनात्मक पूर्णांक और शून्य हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो अगर दिए गए प्रश्न में चर के घातांक या तो धनात्मक पूर्णांक हो या शून्य हो, तो दिया गया व्यंजक क्या कहलाएगा, हमारा बहुपद। तो देखते हैं इस प्रश्न में हमारा चर क्या है। दिए गए प्रश्न में चर हमारा क्या है, y है। तो अब हम देखते हैं y की सभी घातों को ज्ञात करते हैं। दिए गए व्यंजक में पहला पद क्या y, तो ये क्या हो जाएगा y की घात 1। तो y की घात क्या होगी यहाँ पर 1। 1 क्या है हमारी पूर्ण संख्या है। तो चलो यहाँ तो हमें मिल गया पूर्ण संख्या है। अब हम दूसरे पद को देखते हैं। दूसरा पद क्या था हमारा 2/y। 2/y को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा y की घात -1। तो यहाँ पर y की घात हमें क्या मिली -1। क्या -1 हमारी पूर्ण संख्या है, नहीं है, क्योंकि ये क्या है ऋणात्मक पूर्णांक है और ऋणात्मक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं कहलाती है। अतः इस प्रश्न में चर y के सभी घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या दिया गया व्यंजक हमारा बहुपद है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि y के सभी घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है। प्रश्न 1 भाग 5। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रश्न भाग 5 में हमें दिया गया है x की घात 10 धन y की घात 3 धन t की घात 50। इस व्यंजक को हमें बताना है कि क्या ये एक चर में बहुपद है अथवा नहीं है। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, चर के घातांक अगर पूर्ण संख्या है, चर के सभी घातांक अगर हमारे पूर्ण संख्या है, तो दिया गया व्यंजक हमारा क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो हम इस प्रश्न में पहले देखेंगे कि हमारे पास कितने चर हैं इस प्रश्न में और क्या उन चरों की घातें हैं और क्या वो घातें पूर्ण संख्या हैं अथवा नहीं है। तो दिए गए प्रश्न में हमारे कितने चर हैं, x एक चर है, y एक चर है और t एक चर है। तो कुल मिला के कितने चर हैं, 3 चर हैं। चर क्या कहलाते हैं, जिनके मान बदल सकते हैं। जैसे कि x का मान कुछ भी हो सकता है 1 2 3, y का मान भी कुछ हो सकता है, t का मान भी कुछ हो सकता है। तो ये x y और t हमारे क्या है, 3 चर हैं। तो इस प्रश्न में अब हमें x y और t की घातें ज्ञात करनी है। तो x की घात हमें क्या दे रखी है, 10। तो x की घात 10, 10 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। y की घात क्या दे रखी है, 3। y की घात हो गई 3, 3 क्या है हमारा, एक पूर्ण संख्या है। t की घात क्या दे रखी है, 50। 50 हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो इस तरह हमने देखा इस प्रश्न में तीनों चर x y और t के घातांक क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इस प्रश्न में हमारा ये एक चर का बहुपद नहीं है, ये हमारा 3 चर का बहुपद है। और बहुपद है, बहुपद क्यों है, क्योंकि सभी चरों के घातांक क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, 3 चरों का एक बहुपद है। 3 चरों का एक बहुपद है, ठीक है। एक चर का बहुपद नहीं है ये 3 चर का बहुपद है। बहुपद क्यों है, क्योंकि सभी चरों की सभी घातें पूर्ण संख्या है और यहाँ पे कितने चर हैं, 3 चर हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा हमारा 3 चरों का एक बहुपद है। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 2 भाग 1। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए।
हमें पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर का गुणा किस अचर राशि से हो रहा है। भाग एक में हमसे पूछा गया है 2 धन एक्स स्क्वायर धन एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, मतलब कि एक्स स्क्वायर का गुणा किस अचर राशि से हो रहा है। तो दोस्तों हम एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक गुना एक्स स्क्वायर, क्योंकि किसी भी चीज को एक से गुणा करने पे हमें वही चीज वापस मिलती है। तो एक एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिखा, एक गुना एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ दोस्तों, एक। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 2 भाग 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो हमें दिए हुए व्यंजक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। क्या व्यंजक दिया हुआ है हमें, 2 माइनस एक्स स्क्वायर धन एक्स क्यूब। तो हमें यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा यहाँ पर, माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक गुणा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया दोस्तों, माइनस एक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, माइनस एक। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे हमें मिला माइनस एक। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 2 भाग 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। भाग 3 का व्यंजक है पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर धन एक्स। तो हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक को बताना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणा किससे हो रहा है दोस्तों, पाई बटे 2 से। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा यहाँ पे, पाई बटा 2। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 2 भाग 4, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। हमें व्यंजक दिया हुआ है अंडर रूट 2 गुना एक्स माइनस एक। क्या हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई भी पद दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, हम दिए हुए व्यंजक अंडर रूट 2 गुना एक्स माइनस एक को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुना एक्स माइनस एक धन 0 गुना एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, क्योंकि जीरो में किसी का भी गुना करने से हमें जीरो ही प्राप्त होता है। तो ये किसके बराबर होगा, अंडर रूट 2 गुना एक्स माइनस एक के ही बराबर होगा। पर हमें यहाँ क्या मिल गया, हमें यहाँ एक्स स्क्वायर का पद मिल गया। एक्स स्क्वायर के पद का गुणा किससे हो रहा है, जीरो से, शून्य से। तो यहाँ पर हम हल करते हैं शून्य गुना एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया दोस्तों, शून्य। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 3 में हमसे पूछा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो हमें यहाँ पर दो उदाहरण देने को कहा गया है। पहला उदाहरण है 35 घात के द्विपद, द्विपद मतलब दो पद होंगे। दूसरा है 100 घात का एक पद, एक पद यानी कि उसमें सिर्फ एक पद होगा। तो पहले हम देखते हैं 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण। द्विपद यानी कि यहाँ पर दो पद होंगे। 35 घात मतलब कि चर की अधिकतम घात क्या होगी, 35। तो यहाँ पे हमने चर मान लिया x, इसकी घात अधिकतम क्या मान ली होगी 35। और दो पद होंगे तो हमने दूसरा पद ले लिया -4। तो यहाँ पर हमने उदाहरण दिया 3 गुणा एक्स की घात 35 -4। ऐसे अनेकों उदाहरण हो सकते हैं। अब हम दूसरा भाग देखते हैं 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण। तो एक पदी मतलब कि सिर्फ एक पद होगा, और 100 घात मतलब कि चर की अधिकतम घात क्या होगी, 100 होगी। चर की अधिकतम घात 100 होगी। तो यहाँ पे भी हमने आसानी के लिए चर को क्या मान लिया, x मान लिया है। तो बस हमने उदाहरण दे दिया 7 गुणा एक्स की घात 100। ऐसे अनेकों उदाहरण आपके द्वारा दिए जा सकते हैं। आप लिख सकते हैं 8 गुणा टी की घात 100, ये भी इसका उदाहरण है। आप लिख सकते हैं 10 गुणा वाई की घात 100, ये भी इसका उदाहरण है। इस तरह अनेकों उदाहरण हम दे सकते हैं इस प्रश्न के। प्रश्न 4 भाग 1, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो हमें दिए हुए बहुपदों की घात बतानी है। भाग 1 में हमें दिया गया 5 गुणा एक्स की घात 3 धन 4 गुणा एक्स की घात 2 धन 7x। तो हमने जैसा कि परिचय में देखा था कि बहुपद में चर की अधिकतम घात
चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। तो हमने देखना पड़ेगा दिए हुए व्यंजक में जो चर की अधिकतम घात होगी उस अधिकतम घात को के घातांक को ही हम क्या कहेंगे, बहुपद की घात कहेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 5 गुणा एक्स की घात 3 धन 4 गुणा एक्स की घात 2 धन 7 गुणा एक्स। तो यहाँ पे चर क्या है, हमारा एक्स है। एक्स की अधिकतम घात हमें यहाँ पर क्या मिलती है, 5 गुणा एक्स क्यूब एक्स की घात 3। तो एक्स की घात 3 जो है वो है हमारी अधिकतम घात चर की। तो हमारा उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का, 3। 3 क्या होगा, इस दिए हुए बहुपद की घात होगी, क्योंकि 3 यहाँ पर क्या है, दिए हुए बहुपद में चर की अधिकतम घात है। चर की अधिकतम घात जो है यहाँ पर 3 है। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा 3। प्रश्न 4 भाग 2, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। हमें यहाँ पर घात बतानी है। हमें व्यंजक दिया हुआ है 4 माइनस वाई की घात 2। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। तो हमें देखना है कि चर की अधिकतम घात क्या है, और वही चर की अधिकतम घात जो है वही हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद की घात कहलाएगा। तो यहाँ पर दिए हुए प्रश्न में क्या दिया हुआ है हमें, माइनस वाई की घात 2। तो यहाँ पर हमारा चर क्या है, y है। y की अधिकतम घात क्या है, y वाले पद को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 गुणा y की घात 2। तो y की अधिकतम घात क्या है, दिए हुए व्यंजक में 2। तो 2 ही होगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि 2 क्या है, हमारे दिए हुए व्यंजक में चर की अधिकतम घात है। तो इस प्रश्न का उत्तर है 2। प्रश्न 4 भाग 3, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। हमें बहुपद दिया हुआ है 5 गुणा टी माइनस अंडर रूट 7। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि दिए हुए बहुपद में हमारा चर क्या है। क्या बहुपद दिया हुआ है हमें, 5 गुणा टी माइनस अंडर रूट 7। तो यहाँ पे हमारा चर क्या हो गया, टी। अब हमें टी की अधिकतम घात ज्ञात करनी है। हमें दिया हुआ है 5 गुणा टी, तो 5 गुणा टी, तो 5 गुणा टी को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5 गुणा टी की घात 1, क्योंकि किसी भी चीज की घात वही संख्या आ जाती है। तो ये हमारे 5 गुणा टी के बराबर ही होगा। तो 5 गुणा टी को हमने क्या लिख दिया, 5 गुणा टी की घात 1। तो टी की अधिकतम घात हमें क्या मिल गई, 1। तो हमें उत्तर मिल गया हमारा 1, क्योंकि 1 क्या है, दिए हुए बहुपद में चर की अधिकतम घात है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर है 1। प्रश्न 4 भाग 4, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। हमें बहुपद दिया हुआ है 3। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें बहुपद क्या हुआ दिया हुआ है, 3। तो हम पहले देखते हैं हम 3 को क्या लिख सकते हैं। हम 3 को लिख सकते हैं 3 गुणा एक्स की घात 0, क्योंकि एक्स की घात 0 क्या होता है, एक्स की घात 0 होता है 1। एक्स की घात 0 होता है 1। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 1। 3 गुणा 1, 3 गुणा 1 क्या मिलता है हमें, 3। एक्स की घात 0 क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा एक्स की घात 0। तो यहाँ पर एक्स की घात, अधिकतम एक्स की घात क्या है, 0। तो हमें क्या मिलेगा, 0, 0। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा 0। प्रश्न 5 भाग 1, बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद जो है रैखिक है, द्विघाती है या त्रिघाती है। हमें दिया हुआ है बहुपद एक्स की घात 2 धन एक्स। पहले हम देखते हैं, हमने परिचय में पढ़ा था, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को हम क्या कहते हैं, उस बहुपद की घात कहते हैं। तो इन प्रश्नों में हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा कि चर क्या है, फिर हमें ज्ञात करना होगा उस चर की अधिकतम घात क्या है। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि दिया हुआ बहुपद रैखिक है, द्विघाती है अथवा त्रिघाती है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कि दिए हुए बहुपद में चर क्या है। तो इस दिए हुए बहुपद में हमारा चर क्या है, एक्स है। अब हम एक्स की अधिकतम घात ज्ञात करते हैं। एक्स की अधिकतम घात वाले पद को लिखते हैं। एक्स की अधिकतम घात वाला पद क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 गुणा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यानी एक्स की घात 2। तो एक्स की अधिकतम घात क्या मिली हमें, 2। तो हमें एक्स की अधिकतम घात क्या मिली, 2। यानी कि ये 2 घात वाला बहुपद है। और जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती या
द्विघात बहुपद कहा जाता है? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा द्विघाती। प्रश्न 5 भाग 2, बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद जो है वो रैखिक है, द्विघाती है अथवा त्रिघाती है? हमें यहाँ बहुपद दिया हुआ है x माइनस एक्स की घात 3। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को हम क्या कहते हैं? दिए हुए बहुपद की घात कहते हैं। तो इस प्रश्न में भी हमें सबसे पहले पता करना है कि हमारा चर क्या है, फिर उस चर की अधिकतम घात क्या है। तो दिए हुए बहुपद में हमारा चर क्या है? x है। अब x की अधिकतम घात ज्ञात करते हैं। x की अधिकतम घात वाला पद क्या है? माइनस एक्स की घात 3। तो माइनस एक्स की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 1 गुणा एक्स की घात 3। तो x की अधिकतम घात हमें क्या मिली? 3। तो x की अधिकतम घात हमें मिली 3। फिर जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? त्रिघाती। प्रश्न 5 भाग 3, इस भाग में हमें बताना है कि दिया हुआ बहुपद रैखिक है, द्विघाती है अथवा त्रिघाती है। हमें बहुपद दिया हुआ है y धन y की घात 2 धन 4। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात, चर की जो अधिकतम घात वाला पद के घातांक को हम क्या कहते हैं? उस बहुपद की घात कहते हैं। तो पहले तो हमें पता करना है कि चर क्या है हमारे प्रश्न में, फिर उस चर की अधिकतम घात क्या है। तो दिए हुए बहुपद में चर हमारा क्या है? y है। अब हमें y के अधिकतम घात वाले पद को निकालना है। y के अधिकतम घात वाला पद क्या है? y की घात 2। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा y की घात 2। तो इसमें y की अधिकतम घात क्या मिली हमें? 2। तो y की अधिकतम घात हमें मिली 2। तो इस बहुपद की घात क्या होगी? 2। फिर हमने परिचय में पढ़ा था, दो घात वाले बहुपद को हम क्या कह सकते हैं? द्विघाती या द्विघात बहुपद। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? द्विघाती। दिया हुआ बहुपद द्विघाती है। प्रश्न 5 भाग 4, बताना है हमें दिया हुआ बहुपद रैखिक है, द्विघाती है अथवा त्रिघाती है। हमें दिया हुआ है भाग 4 में बहुपद 1 धन x। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को हम क्या कहते हैं? उस बहुपद की घात कहते हैं। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि यहाँ पर चर क्या है और चर की अधिकतम घात क्या है। तो दिए हुए बहुपद में चर क्या है? x है। अब x की अधिकतम घात ज्ञात करते हैं हम। x वाले पद को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुना एक्स की घात 1। 1 गुना एक्स की घात 1। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात क्या मिली हमें? 1। तो इस बहुपद की घात क्या होगी? 1। और जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? रैखिक। दिया हुआ बहुपद रैखिक है। प्रश्न 5 भाग 5, हमें बताना है दिया गया बहुपद रैखिक है, द्विघाती है अथवा त्रिघाती है। हमें बहुपद दिया हुआ है 3 गुणा टी। जैसे कि हमने पढ़ा था, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को हम क्या कहते हैं? दिए हुए बहुपद की घात कहते हैं। तो हम देखते हैं कि इस प्रश्न में हमारा चर क्या है और उस चर की अधिकतम घात क्या है। तो दिए हुए प्रश्न में चर क्या है? हमारा टी है। टी की अधिकतम घात ज्ञात करते हैं। 3 गुणा टी को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा टी की घात 1। तो टी की अधिकतम घात क्या हो गई? 1। तो यहाँ पर इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 1। और जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? रैखिक। प्रश्न 5 भाग 6, यहाँ हमें बताना है दिया हुआ बहुपद रैखिक है, द्विघाती है अथवा त्रिघाती है। बहुपद हमें दिया हुआ है r की घात 2। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। तो हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर हमारा चर क्या है और उस चर की अधिकतम घात क्या है। तो दिए हुए बहुपद में हमारे चर क्या है? r है। अब हम r की अधिकतम घात ज्ञात करते हैं। r की घात 2 को हम क्या रख सकते हैं? 1 गुणा r की घात 2। तो r की अधिकतम घात हमें क्या मिली? 2। तो यहाँ पर हमारे दिए हुए बहुपद की घात क्या हुई? 2 हुई। और जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, दो घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? द्विघाती या द्विघात बहुपद। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा द्विघाती। प्रश्न 5 भाग 7, हमें बताना है दिया हुआ बहुपद रैखिक है, द्विघाती है अथवा त्रिघाती है। हमें बहुपद दिया हुआ है 7 गुणा एक्स की घात 3। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को हम क्या कहते हैं? उस बहुपद की घात कहते हैं। तो हम पहले ज्ञात करेंगे कि इसमें जो है चर क्या है हमारा, और फिर उस चर की अधिकतम घात क्या है।
तो हम दिए हुए प्रश्न में हमारा चर क्या है? x है। अब हम x की अधिकतम घात ज्ञात करते हैं। हमें दिया हुआ है 7 गुणा x की घात 3। 7 गुणा x की घात 3 में x की अधिकतम घात क्या है? x का अधिकतम घातांक क्या है? 3 है। तो हमारे दिए हुए बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 3। और फिर जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, 3 घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? त्रिघाती। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको एमपी बोर्ड क्लास का ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और यूट्यूब सर्च में भी आपको हमारे वीडियोस ऊपर नजर आएंगे। और आप हमारे वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस अध्याय की बाकी अन्य वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।